आज जैसा हम सभी को पता है कि दी सिरसा चैरिटेबल हॉस्पिटल को शुरू हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि आज दी सिरसा चैरिटेबल हॉस्पिटल की द्वितीय वर्षगांठ पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई, क्योंकि यह ट्रस्ट हम सभी के सहयोग से ही फलीभूत हो रहा है। और आज जैसा हम देख पा रहे हैं कि ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारे जो डॉक्टर हमारे हैं, चाहे वो गायनी डॉक्टर हैं, डेंटल हैं, जनरल फिजिशियन हैं, ईएनटी डॉक्टर हैं, यानी कि सभी की सेवाएं आम समाज को मिल रही है। तो इस सब के लिए पूरे समाज का जो सहयोग है उसके लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद और साधुवाद। आज बड़ा ही खुशी का विषय है और इस उपलक्ष्य पे आज हमारे बीच में है सुश्री प्रियंका जी। आप इंटरनेशनल योगा टीचर के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं और आपकी जो मूलतः आप सोनीपत गोहाना के रहने वाले हैं और आपकी जो पढ़ाई है चेन्नई मद्रास से हुई है। आपने एमसीए किया है और अभी वर्तमान में आप एमसीए की पढ़ाई के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वहाँ से आपने अपना जो रुख है वो योग की तरफ कर लिया, यानी कि आपका मन ऐसा योग के प्रति हुआ कि आपने इंजीनियरिंग फील्ड से आप योगा टीचर बने। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी जानेंगे प्रियंका जी से। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मैम आपका हमारे ट्रस्ट में पहुंचने में। आज इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए ट्रस्ट इनका बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि आज हमारी द्वितीय वर्षगांठ है और इस उपलक्ष्य पे प्रियंका जी यहाँ आए। इन्होंने देखा ट्रस्ट किस प्रकार से अपनी जो सेवा है उसमें लगा हुआ है। अन्य प्रकार की सेवाएं प्रियंका जी यहाँ दी जा रही है। हमारी जो ओपीडी फीस है वो 30 रुपये रहती है। लैब टेस्ट हमारे 50% डिस्काउंट पे हम करते हैं। ऐसी दवाइयों पे भी 25% डिस्काउंट है। यहाँ दाखिले की भी सुविधा है। आपने देखा ऑक्सीजन की सुविधा, हर प्रकार की सुविधा इस ट्रस्ट में हम दे रहे हैं। तो ये सब तभी संभव है जब हमारी पूरी टीम, हमारे डॉक्टरों की टीम, सब में सेवा भाव है और सब हम लगे हुए हैं। तो आज आप सबके सहयोग से 2 साल हमारे पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य पे आप भी हमारे ट्रस्ट में आए तो आपका एक बार फिर मेरी तरफ से स्वागत, हमारी पूरी टीम की तरफ से स्वागत। तो आप, क्योंकि देखो चिकित्सा के साथ योग भी आज बहुत ज़रूरी है और हमने एक समय में देखा कि योगा को, यानी कि आयुर्वेद और योगा को समाज भूल चुका था। भला हुआ बहुत सारे योगा आचार्यों का, आप जैसे लोगों का, कि जिन्होंने योग को बढ़ाने का काम किया है। आज हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग दिवस मनाया जाता है। तो ये सब मुझे लगता है कि आप सब लोगों की ही देन है। तो इसके लिए आप सभी को साधुवाद हमारी तरफ से। तो आप किस प्रकार से योगा के अंदर आए और योग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। आपका और सिरसा चैरिटेबल हॉस्पिटल का, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया हॉस्पिटल की दूसरी वर्षगांठ पर। यहाँ आए, सब डॉक्टर से मिला, पूरा आपका सेटअप देखा और महसूस हुआ कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। गौतम जी से पता लगा कि पिछले 2 साल में करीबन 48,000 लोगों को सर्व कर चुके हैं 2 साल के अंदर। और सभी डॉक्टर्स बहुत ही हम्बल है नेचर वाइज, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, उससे की मतलब उन्हें रिजल्ट भी मिल रही है। नहीं तो 2 साल के अंदर 48,000 लोगों तक पहुँच पाना आसान बात नहीं है। तो आप लोग बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। दूसरा, आप सभी जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, आप एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप सभी यहाँ का आधार स्तंभ हैं और आपके बिना ये संभव नहीं हो पाता। सो सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, आपने मुझसे पूछा कि योग की तरफ कैसे आना हुआ। आपने पहले बहुत अच्छी बात कही कि ये चीज़ें लुप्त होती जा रही थी, योग और आयुर्वेद। जब मैं चेन्नई में इंजीनियरिंग कर रही थी तो मैंने भी वही चीज़ देखी कि पूरा यूथ जो है वो पश्चिमी पद्धति की तरफ जा रहा है। योग, आयुर्वेद कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे थे और यही एक मुख्य कारण रहा मेरे लिए कि इंजीनियरिंग में मेरी रुचि कम हुई और योग की तरफ बढ़ी। मुझे लगा कि अगर हम लोग इस चीज़ को आगे नहीं ले जाएंगे तो दिन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। किताबों में भी शायद जिक्र ना मिले, तो बजाय कि किसी और के कहने के, किसी और को उस चीज़ में आगे करने के लिए, मुझे लगा मैं अपने आप से शुरुआत करती हूँ। क्योंकि जो एग्जाम्पल हमें सोसाइटी में सेट करना होता है, हमें पहले उन कदमों पर खुद चलना पड़ता है, तभी दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें ये करना चाहिए। तो यही रीज़न था कि मैंने इंजीनियरिंग को ड्रॉप करा और मैंने मेरी योग की जो ट्रेनिंग रही है वो चेन्नई में और मैसूर में आश्रमों में से मैंने जाकर सीखा है।
जहाँ योग की वास्तविक पद्धति के साथ छेड़खानी नहीं हुई। जैसा पारंपरिक तरीके से चलता आ रहा था वैसे ही हमें सिखाया गया, बजाय कि स्टूडियोज़ में जाके आजकल योग को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, या सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक इसको सीमित कर दिया गया है। और इसमें जो लोग रिस्पॉन्सिबल है वो कहीं ना कहीं योगा टीचर ही हैं। वो लोग जो एक हफ्ते का या एक महीने का कहीं से कैंप करके आ रहे हैं और वो वही आधा अधूरा ज्ञान आगे भेज रहे हैं। उन लोगों को लगता है हमने योग कर लिया, लेकिन वो योग है ही नहीं। योग के वास्तविक मायने हैं कि आप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर समन्वय स्थापित कर आत्म का विकास करें। आत्म का विकास हो, समाज का विकास होगा, समाज का विकास हमारे देश का विकास होगा, फिर पूरे विश्व का विकास होगा। जी मैम, जैसे प्रियंका जी ने बताया, और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी प्रियंका जी ने एक योग शक्ति नाम से केंद्र आपने जो बरनाला रोड पे खोला है, तो मैं भी कल विजिट किया था। वहाँ पे बहुत अच्छा इस प्रकार का केंद्र है जहाँ मुझे लगता है कि योग की बारीकियाँ सभी को सीखने को मिलेगी। तो सिरसा में ऐसा उपक्रम आपने शुरू किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं सभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे सिरसा चैरिटेबल पेज के जितने भी दर्शक हैं उनको भी आह्वान करूंगा कि देखो, योग के द्वारा हम स्वस्थ हो सकते हैं। और एक सही तरीके से योग क्या होता है ये एक अच्छा योग ट्रेनर या योग शिक्षक ही बता सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब इनके योग शक्ति केंद्र पे जाकर और योग के बारे में सीखेंगे। और आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे ट्रस्ट में आज द्वितीय वर्षगांठ पे हमारे बीच में है, दीप प्रज्वलन आपने किया, तो इसके लिए ट्रस्ट की पूरी टीम से आपको मैं हार्दिक धन्यवाद और करता हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप समय समय पे हमें सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि सभी संस्थाएं मिलकर ही राष्ट्र को स्वस्थ बना सकती है। हम भी स्वास्थ्य की तरफ समाज को लेकर जा रहे हैं, उधर आप योग के द्वारा लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, तो ध्येय सबका हम सबका एक है। तो उम्मीद करूँगा हम सब मिलकर इसी प्रकार के ये जो सेवा उपक्रम हम चलाते रहेंगे। और दूसरा ये है कि हम सब, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है, तो इसलिए जो हमारी तरफ से सहयोग रहेगा वो हम करेंगे। और आगे भविष्य में भी आप इसी प्रकार से ट्रस्ट में जब भी आपको समय लगे आप ज़रूर अपनी सेवाएं देना। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।